सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और वैसे भी अगर मायके आ जाते हैं लड़कियाँ ना तो वैसे भी अच्छी ही हो जाती हैं। सो बस मैं घर पर ही हूँ। कल रात में मैंने बताया था ना कि रुक गई थी मैं। सो बस और इडली सांभर की रेसिपी आप लोगों से कही थी कि शेयर ज़रूर करूँगी। सो बस यहाँ पर वही लौकी छील रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वही मम्मी से पूछ रही थी कि पूरी बना लूँ कि आधी बना लूँ, मतलब सब लोग कैसे कैसे खाएंगे। और ये देखो यहाँ पर सांभर मसाला भी पड़ा हुआ है। आज ना मैंने मतलब सांभर मसाला मंगाने के लिए भैया से पहले बोला। सो भैया को कहीं मिल नहीं रहा था तो पापा गए थे दही लेने, तो पापा ले आए सांभर मसाला 1 पैकेट। और उसके बाद भैया कहीं गए हुए थे, भैया वहाँ से आ रहे थे तो उनको सडनली याद आ गया कि हाँ सांभर मसाला लेके जाना था, तो उनको भी मिल गया और वो भी ले आए। सो 2 पैकेट हो गए हैं सांभर मसाला के, तो दोनों रखे हुए हैं। एक मैंने नीचे फ्रिज में लगा दिया है और बस एक ऊपर ले आई हूँ कि जिसमें बनाऊँगी सांभर। और भैया भाभी आने वाले हैं। सो बस यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ अपना इडली सांभर। और दाल मैंने भिगो के थोड़ी देर के लिए रख दी है और बस लौकी को काट लूँगी। और उसके बाद मम्मी से गप्पे भी मारती जा रही हूँ और उसके बाद फिर बनाऊँगी इडली और सांभर। अभी नाश्ता वगैरह तो सारे लोगों का हो चुका है। पापा चले भी गए हैं अपना साइड पर, जो पापा को जाना रहता है। सो पापा वैसे भी जल्दी निकलते ना, बोलते तुम लोग खाओ पियो बनाओ खाओ, अभी हम आ जाएंगे बस। और आते नहीं हैं कभी भी दोबारा। आएंगे तो सीधा शाम को ही आएंगे। और वैसे भी इस समय साइड थोड़ी दूर लगी हुई है, इस वजह से वापस तो मुश्किल है कि दोपहर में आए खाने के टाइम। सो सुबह ही वो अच्छे से मतलब अपना नाश्ता ठीक से करके जाते हैं। सो टिफ़िन भी नहीं लेके जाते हैं, वो बस सुबह ही खाते हैं जितना जो खाते हैं, तो बस उतना ही है। और यहाँ पे मम्मी से पूछ रही थी कि इसे क्या करूँ, बीजे निकाल दूँ क्या। बहुत थोड़े से इसमें मोटे मोटे से बीजे लग रहे थे, तो मम्मी ने कहा नहीं निकाल ही दो तुम, क्योंकि सारे पेशेंट्स हो गए हैं घर में। मतलब भैया को भी स्टोन है, इनको भी स्टोन है, तो बहुत ज़्यादा मतलब संभल के चीज़ें करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ों के बीजे निकालने पड़ते हैं। सो बस मैं यहीं पर तैयारी कर ले रही हूँ और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये आप लोग देख सकते हो ना, यहाँ पर इडली स्टैंड नहीं तो मैंने छोटी छोटी कटोरियों का जुगाड़ करके इडली बनाई हुई थी और बस इन लोगों को दे दिया है रेसिपी। यार किसी चीज़ की नहीं रिकॉर्ड पर कर पाई, छोटे छोटे बच्चे तो उनमें कैसे कैसे क्या खाना बन गया कुछ समझ ही नहीं आया। इतना मतलब ये लोग चेपों मचाए हुए थे कि कुछ भी समझ ही नहीं आया। सो ये रहा हमारा सांभर, इडली, ग्रीन चटनी और ये सैलेड। तो भैया और ये बैठकर खा रहे हैं। अभी भैया से पूछते हैं कि कैसा बना है। ये कैरेट खानी है? कैसी बनी है? ये देखो, बताने का मन नहीं। कैरेट जल्दी बताओ जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो भैया मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन हम लोगों में इतना ज़्यादा मजाक चलता है। मैं सबसे घर में अपनी छोटी हूँ। सो भैया मुझसे बड़ी वाली, एक हम 3 सिस्टर्स और एक भाई है। सो सबसे बड़ी वाली सिस्टर के बाद भाई है, उसके बाद एक और सिस्टर है, फिर मैं हूँ। लेकिन हम लोगों में मजाक इतना चलता है कि कोई भी किसी को कुछ भी कह देता है, बट हाँ ये है कि कोई बुरा नहीं मानता है और सब एक दूसरे को मतलब बहुत अच्छे से समझते हैं कि कौन किस जगह क्या कह रहा है, और ऐसी मजाक चलता रहता है। सो बड़ा अच्छा लगता है ना ऐसी फैमिलीज़ में। ऐसी फैमिली जब होती है तो बहुत वाकई में सुकून देती है कि थोड़ा सा कुछ चेंज मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पर ये दोनों देखो मेरी क्यूट सी भतीजियाँ हैं और ये लोग मतलब खेल रही थी, अंडा फेंको करके ये लोग कर रही थी, चिल्लाई पड़ी थी। और इनको भी बहुत मज़ा आता है इन लोगों के साथ खेलने में। तो बच्चे सारे चेंपो मचाए हुए हैं और कैसे दिन बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। काफ़ी देर से लोग अंडा फेंको ही चिल्ला रही है। और उधर मम्मी की देखो सफाई चालू हो गई, डाइनिंग टेबल पोंछ रही है। और हम लोगों की छुट्टी, मतलब भाभी किचन में है और इडली ना थोड़ी कम पड़ गई हैं तो भाभी इडलियाँ बना रही हैं और हम लोग इधर बैठे थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं। और बाकी थोड़ी पहले मैं बना चुकी थी जब ये लोग आए हैं, थोड़ी सी रह गई थी लेकिन कम पड़ गई तो दोबारा भाभी ने बेसन नहीं रवा सूजी भिगोई। उसके बाद अब भाभी का नंबर लग गया। भाभी वो देखो बैठी हैं बना रही हैं इडली। और बस अब सारे लोग हम ये भैया और ये तो खा चुके हैं, अब हम लोग खाएंगे और बच्चे खा चुके हैं। सो ये देखो मेरे लग चुका है रंग और मैं जा रही हूँ घर। तो मन तो नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। तो अभी आ गई हूँ घर और बिल्कुल
बिल्कुल मन नहीं कर रहा था आने का यार। मतलब गर्मियों की छुट्टी में सोचा था थोड़ा सा जाके रहूँगी, मतलब अभी ये जो छुट्टियां होती हैं समर वेकेशन वाली, बट 10 दिन की हुई थी, उसमें इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि जा नहीं पाए। और ये देखो कल के कपड़े, मतलब मैंने कल लेट धोए और लेट ही डाले थे सूखने के लिए, तो सूखे नहीं थे, तो मैं ऐसे ही शाम को चली गई थी। तो वो सब मैं उतार कर लाई हूँ, कपड़े सारे फ़ोल्ड कर कर रखूँगी। और पता है घर से जब आ जाओ ना तो मन नहीं लगता है किसी भी काम को करने के लिए, और लेकिन काम तो करना पड़ेगा। कल से घर थोड़ा बहुत जो मतलब कहीं चले जाओ तो घर थोड़ा ना अस्त व्यस्त हो जाता है, तो बस उसी को थोड़ा सा सेट करूँगी, कपड़े वपड़े फ़ोल्ड कर कर रखूँगी। और आरव का बिल्कुल आने का मन नहीं था, आरव सो रहा था और मैं इसको ऐसे सोते में उठा लाई क्योंकि बहुत रोता है फिर ये वहाँ से आने में। और इसको जब यहाँ लेकर आ गई हूँ तो ये अभी जस्ट जग गया और दिन में छुप कर बैठ रहा था कि कहीं ये हम लोगों को घर न ले जाए। तो मैं इसमें वहाँ से 5 बजे करीब निकली हूँ, तो 5:15 पे आ गई थी घर, 5:15 5:30 ऐसे ही आ गई थी। सो अभी चल रही हूँ, थोड़ा सा काम वाम करूँगी, निपटाऊँगी और उसके बाद देखती हूँ कि क्या करते हैं शाम का खाना वाना। तो कल अभी जब हम लोग आए हैं तो घर पर ताला बंद हुआ था क्योंकि मम्मी नहीं थी, मम्मी दीदी के यहाँ चली गई। सो घर वाले लॉक की ना 2 चाबियाँ रहती है, एक मम्मी के पास और एक हम लोगों के पास। तो ताला जस्ट अभी खोल कर हम लोग अंदर आ भी गए हैं। और ताला जब बंद हो जाता है ना घर में तो कुछ पता नहीं क्यों अजीब सा मतलब लगने लगता है कि हाँ गंदा हो गया, बट कोई था नहीं फिर भी गंदा हो गया घर। तो हालत देख लीजिए मेरी, बाल वाल ये देखो, कोई नहीं है। घर आने के बाद ना बिल्कुल मन नहीं लगता है, किसी भी काम में कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और बस लगता है क्यों आ गए हैं, बहुत मन था मेरा और रुकने का। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, थोड़े दिन पहले सोचा था कि जाएंगे, लेकिन इनकी तबीयत ख़राब हो गई, इस वजह से जा नहीं पाए। और मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं थोड़े दिन रुकूं, लेकिन तबीयत इनकी ख़राब हो गई, इस वजह से नहीं जाने को मिला। और कल गई, रुकने का कोई विचार नहीं था, लेकिन जब रुक गए ना तो आज मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन आ गई हूँ। अभी देखते हैं, इनसे बोल रही हूँ कि थोड़े दिनों के लिए मैं जाऊँगी, लेकिन क्लासेस चल रही हैं, कुछ भी नहीं पता कि कैसे जाएंगे। छुट्टियाँ पता नहीं होती हैं कि नहीं होती, मुझे तो खुद भी नहीं पता है कि अब 10 दिन की पहले हुई थी। सो जैसे नहीं ऑनलाइन क्लासेस बंद होने के लिए आ गया था ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से, तब हुई थी। लेकिन अब का मुझे नहीं पता कि अब इनके समर वेकेशंस होंगे कि नहीं होंगे। जून तो चल ही रहा है, अब मुझे नहीं पता कि होंगे कि अब नहीं होंगे, कि वही वाली छुट्टियां 10 दिन की उसी में सारी छुट्टियां हो गई। अगर होंगी तो मैं पक्का जाऊंगी, और जाऊंगी तो बढ़िया बढ़िया व्लॉग वहाँ के शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो कैसा लगा व्लॉग बताइएगा ज़रूर। अभी बज गया है 9:30 और आज के इस व्लॉग का यहीं पर कर रही हूँ एंड। और खाना लगाने जा रही हूँ सारे लोगों के लिए। और हमारे चाचा ससुर जी आए हुए हैं ना, तो बस आज उन्होंने बोला है कि तहरी बना लो, बहू तहरी बना लो। वो मुझे बहू बोलते हैं, वैसे कोई बहू नहीं बोलता है, लेकिन हाँ वो बहू बोलते हैं। तो बोले कि बहू तहरी बना लो, तो आज मैंने तहरी बनाई हुई है। वैसे मैं चावल नहीं बनाती हूँ और आज मैंने तहरी बनाई है, तो आज मैं भी चावल खाऊंगी। और उसके बाद आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड कर दूँगी। आई होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आ गया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को जब भी मिल जाए। जब भी मैं वीडियो डालूँ, कंटिन्यू नहीं डालती हूँ, जब भी डालूँ तो आप लोगों को मिल जाए। और थोड़ा प्यार और सपोर्ट दीजिए, ताकि मेरा थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन